नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेम्बर्स, जो ब्रेकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिली कि फाइज़र के कुछ वैक्सीन्स देने के बाद कुछ पेशेंट अनफॉर्चुनेटली मीन्स क्या बोलूं, बोलने में ख़राब लग रहा है, लाइक डाई हो गए हैं दोस्तों। तो हमें इधर पे क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है? न्यूज़ तो काफ़ी भयंकर है, लेकिन इसका प्रभाव क्या मार्केट के मूड के ऊपर रहता है? क्या है दोस्तों अल्टीमेट सच, और हमें करना क्या चाहिए? मैं देख रहा था बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर अपनी प्रतिक्रिया पेश करें, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस आज अपलोड कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों ये उनके लिए हैं जो बहुत ही पैनिक कर रहे हैं। यस, मैं देखा कि बहुत जगह अफरा-तफरी मची है। तो भाई मेरा क्या रिव्यू है दोस्तों, इसको लेके मैं क्या सोचता हूँ, और अपकमिंग टाइम में फाइज़र का शेयर कितना गिरते हुए देखने को मिल सकता है। यस, न्यूज़ तो काफ़ी मैं सुन के दोस्तों दंग रह गया, लेकिन जब मैंने न्यूज़ को पूरा पढ़ा, उसके बाद मैंने अपना सोचा कि प्रतिक्रिया दूँ, तो फटाफट दोस्तों न्यूज़ को पढ़ता हूँ। उसके बाद क्या इसके असर देखने को मिल सकते हैं, और क्या निफ्टी में बहुत तेज़ गिरावट आएगी, और गिरावट आती ही भी दोस्तों तो हमें जो गेम प्लान है वो सेट करना है। और हमने दोस्तों गेम प्लान बना भी लिया है, लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर और दिग्गज अपडेट्स को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। और गाइस, मंदी आए तेजी आए, मैंने पहले ही गेम प्लान बना के सेट कर दिया है। ये 3 स्टॉक, जी हाँ दोस्तों, जितनी बड़ी मंदी आए, चाहे कोई फाइज़र की न्यूज़ से आए, या फिर स्टॉक ही क्रैश हो गया, या फिर स्टॉक मार्केट ही क्रैश हो गया, लेकिन 3 स्टॉक जो कि इकोनॉमी में सीधा कंट्रीब्यूटर हैं, जिनके डूबने से शायद देश डूब जाए, उस स्टॉक को दोस्तों मैंने कवर कर दिया है, जो एफडी से भी सुरक्षित है। आप जाके इस वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठाइए और अपने नॉलेज को दुरुस्त करिए, और ऐसे गिरावट पे इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। बिकॉज़ आपने देखा कैसे कोरोना क्रैश में भी स्टॉक मार्केट डबल हो गया। लेकिन यस, वक्त मांगते हैं, लेकिन दोस्तों अच्छे घोड़े हमेशा अच्छा ही करते हैं। आपने देखा कि एचडीएफसी बैंक ने भी आज कितना अच्छा रिजल्ट पेश किया, जहाँ पे इसको लेके कितनी नेगेटिविटी थी कि बैंक खराब करेंगे, एनपीएस भरेंगे। सबके मुंह पे दोस्तों इन्होंने तमाचा मारा है इतने अच्छे रिजल्ट पेश करके। इसीलिए आते हैं लोग डराने के लिए, उनको आने दीजिए। हमें दोस्तों इन्वेस्ट लाइक ए बुल और सिट लाइक ए बियर की कहानी करना है, और हमें अपॉर्चुनिस्ट रहना है। जहाँ पे मौका मिलता है हमें उधर पे ही निवेश करना है। और क्यूएनए सीरीज़ में मैंने भरपूर अपना दोस्तों टिप्पणी दे दिया है। 60 क्वेश्चन को मैंने कवर किए हैं। फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है, लर्निंग करना चाहते हैं, तो इन सब वीडियो को जाकर देखें, जो मार्केट में दोस्तों 1.5-2 लाख से कम की अवेलेबल नहीं है। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि हेडिंग बहुत दर्दनाक है। 23 डाई इन नॉर्वे आफ्टर रिसीविंग फाइजर कोविड-19 वैक्सीन, 13 वे नर्सिंग होम पेशेंट। तो हमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो ओल्ड पर्सन हैं उनको वैक्सीन देने के बाद उनके जो रिजल्ट आए हैं काफ़ी दर्दनाक हैं, और 23 लोग दोस्तों वैक्सीन के बाद ऐसा माना जा रहा है कि वो लोग नहीं रहे। तो ओस्लो नॉर्वे से न्यूज़ आ रही है कि 23 पीपल डाइड इन नॉर्वे विद इन डेज ऑफ रिसीविंग देयर फर्स्ट डोज ऑफ द फाइजर कोविड-19 वैक्सीन, with 13 of those deaths apparently related to the side effect of the shots. New York Post reported the citing health officials. So all 13 were nursing home patient and at least 80 ईयर्स ओल्ड। इसका मतलब दोस्तों कि इनके जो नतीजे हैं, मीन्स बहुत ही जो एल्डरली पर्सन हैं उसके ऊपर नकारात्मक नेगेटिव दिखाई पड़ रहे हैं। कॉमन रिएक्शन ऑफ द वैक्सीन इंक्लूडिंग फीवर, nausea may have contributed to a fatal outcome in some frail patient. New York Post quoted Sigurd Hormetio, chief physician at the Norwegian Medicine Agency, as saying in a statement on Friday. दोस्तों ये फ्राइडे के न्यूज़ हमें दिखाई पड़ रहे हैं, और इससे मार्केट में थोड़ी सी अफरा तफरी मच चुकी है। लेकिन दूसरों की बात की छोड़ी दोस्तों, इधर पे आप देख सकते हैं कि लेकिन ऑफिशियल्स आर नॉट एक्सप्रेसिंग सीरियस कंसर्न, दे आर एडजस्टिंग देयर गाइडेंस ऑन हु शुड रिसीव द वैक्सीन। अब देखिए दोस्तों, अगर वैक्सीन बनती है, आपको अच्छे से पता है कि एक वैक्सीन बनने में कम से कम अच्छे से 18 महीना का समय लगता है। आप कोविड को मद्देनज़र रखें तो उस हिसाब से वैक्सीन्स बहुत जल्दी बन गई है। तो भाई वैक्सीन्स बनी हैं, आपने देखा कि यूएस की बात की जाए या फिर इंडिया में आज से वैक्सीन लगना चालू भी हो गई है, बहुत ही पॉजिटिव बात है। तो इतनी जो मास ट्रायल अगर होती है, तो सब जो एज के ग्रुप के लोग हैं वो सह नहीं पाते। मार्केट में दोस्तों आपकी बात की जाए, मेरी बात की जाए, जो नॉन बायोलॉजिकल बैकग्राउंड के हैं उनको शायद पता ना हो, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको सीधा पता होगा कि एक वैक्सीन बनने में 18 महीने का समय लगता है। और ये मार्केट को पहले से ही अंदाजा था कि अगर इस तरह कोई न्यूज़ आता है तो मार्केट में इसको लेके अफरा तफरी मच सकती है। और दोस्तों इतना मास अगर ट्रायल होगा तो ये होने की संभावना पहले से ही थी, लेकिन चूंकि
बहुत लोग जो एल्डरली है उनके चले जाने से मार्केट में मूड थोड़ा ख़राब हो सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ऑफ़िशियल दोस्तों इसको लेके उतना सीरियसली ट्रीट नहीं कर रहे हैं। क्यों ऐसा बात बोला गया है दोस्तों? तो मोर देन 30,000 पीपल इन नॉर्वे हैव रिसीव्ड द फर्स्ट शॉट ऑफ फाइज़र और मॉडर्ना कोरोना वायरस वैक्सीन सिंस लेट लास्ट मंथ। एजेंसी मेडिकल डायरेक्टर स्टीनियर मेडिसन हैज़ स्टेटेड एजेंसी इज़ नॉट अलार्म्ड बाय दिस, कि एजेंसी को अभी तक इसको लेकर अलार्मिंग साइन दिखाई नहीं पड़ रही है। और आगे की बात की जाए तो इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट दिस वैक्सीन्स हैव वेरी लिटिल रिस्क विथ अ स्मॉल एक्सेप्शन फॉर फ्रेलिएस्ट पेशेंट। आप देखिएगा दोस्तों कि ये वैक्सीन सबको लेकर नकारात्मक नहीं है, लेकिन जो फ्रेलिएस्ट पेशेंट है दोस्तों उनको लेकर थोड़ा सा खराब इफेक्ट कर रही है, जहाँ पे 30,000 डोज ऑलरेडी दिया जा चुका है। आगे दोस्तों न्यूज़ को कंफर्म पूरा पढ़ूँ तो डॉक्टर्स मस्ट नाउ केयरफुली कंसिडर हु शुड बी वैक्सीनेटेड, दोज हु आर वेरी फ्रेल at the end at the very end of the life can be vaccinated after an individual assessment। तो ये जो वैक्सीन हैं ये सब पे रिएक्ट नहीं कर रही है। ये दोस्तों एक ऐसे कैटेगरी के लोग पर रिएक्ट कर रही है जो फ्रेल है, और जिनके एज की ग्रुप की बात की जाए तो 80 से प्लस है, और उनको ये वैक्सीन थोड़ी मोड़ी अमाउंट में सूट नहीं कर रही है। लेकिन दोस्तों हेडिंग आपने देखा कि 23 डाइड, और यही मार्केट का मूड के लिए काफ़ी। लेकिन दोस्तों हम लोग हैं एस्टीफिल फैमिली, हम लोग को हर एक टिप्स में ऐड करना है, जहां दोस्तों क्या दिखाई दे, एमओएस दिखाई दे, उधर पे निवेश करना है और अच्छे अच्छे घोड़े को बस दबोच लेना है। हम लोग तो बैठे हुए हैं माल को खरीदने के लिए। अब दोस्तों फाइजर की तरफ से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिली। उनके स्टेटमेंट क्या दिखाई पड़ रहे हैं? अ फाइजर रिपोर्ट सेड द कंपनी इज अवेयर ऑफ द रिपोर्टेड डेट following the administration of the vaccine in Norway and is working with the Norwegian medicine एजेंसीज टू गैदर ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। अब दोस्तों कभी वैक्सीन का साइड इफेक्ट करता है तो उसके ऊपर पुष्टि होती है, एसोसिएशन होता है, और लास्ट में कंक्लूजन आता है। तो अभी तक दोस्तों जब तक बात की जाए एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ जाती, तो इन सब हेडिंग की वजह से यस हमें घबराना तो थोड़ा सा चाहिए। लेकिन आपको पता है कि निफ्टी ने ब्रेकआउट बहुत पहले से दिया था। जब निफ्टी 12,400 क्रॉस किया तभी दोस्तों उधर पे क्लियर कट इंडिकेशन था कि कोई ही ब्रेकआउट मिल रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि कोई उसको ब्रेकआउट करवाना चाह रहा है, और यही होता है दोस्तों स्टॉक मार्केट। अब इस न्यूज़ की वजह से बियर्स को एक बहाना मिल सकता है। आपने देखा कि अच्छे अच्छे स्टॉक्स में भी दोस्तों बियर्स हमला करते हैं। टाटा मोटर्स को, जो कि एक फर्जी न्यूज़ थी, टेस्ला की न्यूज़ से बुल्स ने कितना खींच दिया। तो दोस्तों यही होता है न्यूज़ का इम्पैक्ट। लेकिन लॉन्ग टर्म तक हम लोग क्या करना है, फंडामेंटल को चेस करना है। तो ये थी न्यूज़ दोस्तों जिसको मैंने पुष्टि आपसे कर दी। तो क्या फाइजर इससे ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। आपको अच्छे से याद है मैगी का केस, जहाँ पे बैंड हो गया था मैगी। उसके बाद मैगी को लगा कि भाई नेस्ले ख़त्म ही हो जाएगा, लेकिन नेस्ले दोस्तों उधर से 2 से ढाई 3 गुना हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये सब न्यूज़ से यस इम्पैक्ट तो पड़ता है, लेकिन जो अच्छे निवेशक हैं उनको डरना नहीं चाहिए। फाइजर दोस्तों जहाँ तक मैं इसको जानता हूँ बहुत ही अच्छी कंपनी मुझे लगती है। और बात की जाए प्रीवियस ट्रेडिंग डे की तो हमें फ्लैट सा दिखाई पड़ रहा है। 52 वीक लो आप देख सकते हैं दोस्तों 3461 दिखाई पड़ रहा है। 6,000 तक स्टॉक गया था, और 21 न्यूज़ से गया था, वैक्सीन के न्यूज़ से ही गया था। तो यस जिन्होंने एसएलए काम नहीं किया आज उनका अच्छा खासा नुकसान देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप की बात की तो मिड कैप कैटेगरी की मार्केट कैप है 23,000 करोड़ की मार्केट कैप दिखाई पड़ रही है। इंडस्ट्री पी कितनी दोस्तों 41 की, और इधर की पी कितनी है हमें अच्छी खासी दिखाई दे रही है 47। और उसे एक बार थोड़ा डिविडेंड देख लीजिएगा, इन्होंने तो बहुत ताबड़तोड़ डिविडेंड दिया था, और 6% का हमें डिविडेंड यील्ड दिखाई पड़ रहा है, जो कि बहुत ही क्लासी है और बहुत ही दोस्तों हमें एक मस्त दिखाई पड़ रहा है। डिलीवरी से दबा के ऊपर होते हुए देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में साफ है कि प्रोमोटर के पास मैक्सिमम मिस्टेक है, डैमेज होता है तो इनको सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन ओवरऑल कंपनी इज़ वेरी गुड। ऐसा मैं क्यों बोल रहा बताता हूँ। एफआईआई डीआई का अच्छा स्टेक है, रिटेल का पार्टिसिपेंट हेल्दी दिखाई पड़ रहा है, एक भी परसेंट प्लेज नहीं है। अच्छी बात तो यह है कि इंश्योरेंस कंपनी का जो स्टेक है वो हमें 2% से ऊपर दिखाई पड़ रहा है, जो मेरे हिसाब से अच्छी है। कंपनी के थोड़ा दोस्तों रिजर्व सरप्लस देखना बनता है कि कंपनी के रिजर्व सरप्लस कितने हैं। 3,349 करोड़ का रिजर्व सरप्लस है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स अभी तक दोस्तों मुझे खराब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अब इस न्यूज़ की वजह से कितना गिर सकता है तो फटाफट उसको टेक्निकल चार्ट में इंडिकेट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आरओई चेक करें तो 14 के लगभग है, जो मेरे पैरामीटर में फिट बैठता है। उसके बाद आरओसी ठीक ठाक है, करंट रेशियो बहुत ही शानदार है। और हमें डेट इक्विटी की बात की जाए कि कर्जा फ्लैट से है, जो मैं इसको कर्जा ले से कंसिडर कर सकता हूँ। 4 साल के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इनके जो रेवेन्यू है फ्लैट से है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन अच्छी खासी बढ़ रही है। इसका मतलब टाइम टू टाइम कंपनी अपने प्रॉफिट बढ़ा रही है। इसका मतलब इनके सेल्स फ्लैट होने के बावजूद भी अच्छी खासी हमें इनके प्रॉफिट में जम देखने को मिल रही है। दोस्तों ये है इसका अप ट्रेंड का ग्राफ। आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्टेलर इन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिए हैं, और ये जो टाइम था इसमें कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। तो अब इस न्यूज़ की वजह से घाटा तो लगेगा,
तो कितना घाटा लग सकता है उसको देख लेते हैं। तो गाइस इधर पे एक वेज पैटर्न फिर से बन रहा है। मुझे वेज पैटर्न बहुत ही अच्छा लगता है बिकॉज़ ये ब्रेकआउट का सीधा सबक होता है। तो इधर पे बात की जाए तो एक ट्रेडिंग हॉल्ट हमें देखने को मिल रहा और उसके बाद ये ब्रेकआउट ऑफ कोर्स एक दिन के आकार में था, बीच में गया भी था, लेकिन जिन्होंने ऐसा लगा के काम नहीं किया वो फँसे भी। लेकिन कोई बात नहीं, कंपनी अच्छी है। लेकिन दोस्तों अगर लोग माल बेचेंगे, अगर इसमें भगदड़ मचता है, अगर इसमें पैनिक कंडीशन होता है, अगर ये 5 शेयर का लेवल तोड़ता है, तो आपको जी हाँ दोस्तों 4850 में भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे स्टॉक को ऐसे ही न्यूज़ में लिया जाता है अगर आपको कंपनी अच्छे लगते हैं। अगर दोस्तों मुझे 4650 में कभी ये कंपनी दिख गई, दोस्तों आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन हू विल बाय दिस स्टॉक। तो इधर पे दोस्तों अगर आता है, चूँकि इस लेवल को आना तो थोड़ा मुश्किल दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर सेलिंग प्रेशर होता है तो आपका जीटीटी लग भी सकता है, तो वो घबराना नहीं है दोस्तों। ऐसी कंपनी अच्छा खासा करती है। यस, न्यूज़ खराब है लेकिन कंपनी बर्बाद नहीं होगी। आपके पास हाई लेवल से लिया हुआ है, चाहे तो इस लेवल पे बाई कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्लेमर दोस्तों आपको इसके लिए वेट करना पड़ सकता है। तो यही रही न्यूज़ और इस न्यूज़ की वजह से इम्पैक्ट तो खराब पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों अगर कंपनी के कोई भी अच्छे स्टॉक्स गिरते हैं, बात की जाए बजाज फाइनेंस, एसटीएफ के टॉपिक्स, आपको दोनों हाथ से उठाना है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। बहुत लोग पैनिक कर रहे थे, मैंने अपना पुष्टिकरण कर दिया। मैं दोस्तों इसको लेके पैनिक नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। होता है, अब देखना बनता है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम है तो याद से सब्सक्राइब भी कर देगा। फर्दर कोई डाउट है ड्रॉप करिए, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों जैसे मैंने बताया मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।